एक्सक्यूज मी। यस हसीना जी। यस इमरान। यस आदाब। आदाब। प्लीज तशरीफ रखिए। तो आप ही हैं वो जो हमसे शादी करना चाहते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, क्यों? क्यों मतलब सब करते हैं, हम भी करना चाहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, कैसे पता चलता है कि चाय में कब दूध और चीनी डालनी है? जब उबाल आता है। करेक्ट। उसी तरीके से उम्र का भी एक उबाल आता है हसीना जी, जिसमें प्यार के नाम की चीनी, पत्नी के नाम की पत्ती और शादी के नाम का दूध डालना होता है। कॉफी? कॉफी का भी सेम प्रोसीजर है सर, उसमें भी पहले उबाल आता है, उसके बाद। 2 कॉफी प्लीज। यस सर। और साथ में कुछ खाने के लिए भी। यस मैम। हाँ हसीना जी, आप कुछ कह रही थी। हाँ, हम ये तो समझ गए कि आप शादी करना चाहते हैं, लेकिन हमसे ही क्यों? अब बिना बेसन के पकौड़े कैसे बन सकते हैं हसीना जी? शादी के लिए एक लड़की तो चाहिए ना। आप शेफ हैं क्या? हाँ, आपको कैसे पता? मैंने तो कोई हिंट भी नहीं दिया था। मेरा एक खुद का रेस्टोरेंट भी है। अच्छा, लेकिन आपके प्रोफाइल में तो लिखा था कि आप डॉक्टर हैं। हाँ, डॉक्टर भी हूँ और शेफ भी हूँ। दरअसल क्या है ना, मेरे नाना जी डॉक्टर थे, वो चाहते थे मैं बड़े होके डॉक्टर बनूं। मेरे डैडी, उनका रेस्टोरेंट था, तो वो चाहते थे बड़े होके मैं शेफ बनूं। वैसे आप क्या करती हैं? हाँ, हम एक मिनट, आपको बायोडेटा तो भिजवाया था ना, आपने पढ़ा नहीं? जी वक्त नहीं मिला। वैसे भी आपको काम वाम करने की क्या जरूरत है, मैं हूँ कमाने के लिए। क्या? सब अच्छा चल रहा है। हेलो। यस सर, जय हिंद सर। हम हाँ आ सकते हैं। यस सर, आई विल बी देयर। या हम बस अभी आए। बधाई हो सर, लगता है आपकी दाल गल जाएगी। थैंक यू, बन जाएगी। नहीं नहीं, वैसे बात तो है सर, लोग बीबी से मार खाने के बाद थाने जाते हैं, और आप थानेदार को ही बीबी बना रहे हैं। वाह। थानेदार? मैडम इंस्पेक्टर हसीना मलिक, SHO महिला पुलिस थाना लखनऊ। वो देखिए। चोर चोर, कोई पकड़ो उसको। ए रुक रुक। फोन वापस करो। सॉरी बोलो। सॉरी। लेके जाइए इनको। थैंक यू सो मच मैम। इट वॉज माई ड्यूटी। खुशी हुई जानकर कि आप पुलिस वाली हैं। अगर आप बायोडेटा ठीक से पढ़ लेते तो इतना शौक नहीं लगता। हाँ, पर आपका बैग। ओह थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। चलिए फिर हम चलते हैं। नाइस टू मीट यू। हम कॉल करेंगे। मगर कॉफी? सॉरी, हम जल्दी में हैं, काम करना है। हेलो, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। हाँ, हम हसीना बोल रहे हैं। ये गलत फहमी तो हम सब औरतों को है। आप नाम बोलिए। नाम ही बता रहे हैं, हसीना मलिक। क्या इत्तेफाक की बात है, हमारी SHO का नाम भी हसीना मलिक है। संतोष शर्मा, हम आपकी SHO हसीना मलिक ही बोल रहे हैं। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। अब आपका हो गया हो तो जरा बताएंगी कि करिश्मा सिंह की तफ्तीश का क्या हुआ? करिश्मा मैडम तो फोन ही नहीं उठा रही है मैडम सर। मुझे तो टेंशन हो रही है। आप जानती है ना वो कितनी शॉर्ट टेम्पर्ड है, कहीं कुछ उल्टा सीधा कर डाला तो। अच्छा ठीक है, हम देखते हैं, रखिए। जय हिंद मैडम सर।
फिर और फिर उस दिन से लेकर पूरे साल हर रोज मैं यहाँ आकर बैठती रही। मैंने बहुत कोशिश की मैडम, एडमिनिस्ट्रेशन से कंप्लेन किया, डीन से मिली, यहाँ तक कि स्टूडेंट लीडर से भी रिक्वेस्ट किया, पर सबने कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टाल दिया। किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। आपको पता है वो मुझे क्या बोलते हैं? जब घर पे बैठे बिठाए डिग्री मिल रही है तो यहाँ कॉलेज में आके सर खपाने की क्या जरूरत है? ऐसा कैसे चलेगा मैडम? कैसे मिलेंगे हमारी सोसाइटी को एजुकेटेड डॉक्टर्स और इंजीनियर्स? जब नींव ही खोखली हो तो कब तक इमारत खड़ी रहेगी? जय हिंद मैडम सर। करिश्मा सिंह, कहाँ हैं आप? मैडम सर इंक्वायरी कर रहे हैं, लड़की के कॉलेज आए हैं। एक बात तो साफ साफ क्लियर हो गया मैडम सर कि इस कॉलेज में एजुकेशन का इलीगल धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। एक एक को लाइन पर लेंगे और सबसे सवाल पूछेंगे। आप बातचीत कर रही हैं? रहने दीजिए करिश्मा सिंह, आप इतना मीठा बोलती हैं कि सामने वाले को डायबिटीज हो जाएगा, इसलिए फौरन थाने वापस आइए। हम नहीं चाहते आपकी किसी भी हरकत की वजह से शहर की शांति व्यवस्था में कोई भी गड़बड़ आए। आप जानती हैं सब पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच माहौल कितना गर्म है, इसलिए वापस आइए, डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। जी मैडम सर, समझ गए। अभी आते हैं थाने में। जय हिंद। जय हिंद। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, 24 घंटा के अंदर अंदर तुम्हारे इस कॉलेज का सारा भ्रष्टाचार ना साफ कर देंगे। ये वादा है करिश्मा सिंह का। फिर क्या, चारों तरफ बाढ़ का पानी, पूरा गांव बाढ़ की चपेट में, नदी एकदम पानी से लबालब भरी हुई। नदी के बीचों बीच एक पेड़, पेड़ पे दादाजी, पेड़ के चारों तरफ पानी। गांव वाले पहुंचे नदी किनारे दादाजी को बचाने के लिए। फिर क्या, गांव वालों ने रस्सी फेंकी, दादाजी ने रस्सी पकड़ी, गांव वालों ने रस्सी खींची। दादाजी पानी से बाहर? नहीं, रस्सी छोड़ दी। किसने? दादाजी ने। क्यों? आम बुलाए थे। आम भुलाए थे? हाँ, क्या है कि दादाजी इस पेड़ पे फंसे हुए थे, वो आम का पेड़ था, तो दादाजी ने सोचा यार कि जब जा ही रहे हैं तो क्यों ना थोड़े आम भी लेते चलें। पर वही आमों की पोटली दादाजी भूल आए थे। फिर क्या, दादाजी फिर तैर कर आम के पेड़ पे, गांव वालों ने फिर रस्सी फेंकी, दादाजी ने फिर रस्सी पकड़ी, गांव वालों ने फिर रस्सी खींची। दादाजी पानी से बाहर? नहीं, इस बार गांव वालों ने रस्सी छोड़ दी। क्यों? उनके आम बुलाए थे ना। क्या है कि गांव वालों ने कहा दादाजी से जब यार ला रहे तो थोड़े आम हमारे लिए भी लेके आओ। उनके ही आम दादाजी बुलाए थे। फिर क्या, दादाजी फिर तैर कर आम के पेड़ पे, गांव वालों ने फिर रस्सी फेंकी, दादाजी ने फिर रस्सी पकड़ी, गांव ने फिर रस्सी खींची। और दादाजी पानी से बाहर? नहीं। तो अब किसने रस्सी छोड़ी? छोड़ी नहीं, छूट गई दादाजी से। क्या है कि बाढ़ के ठंडे पानी ने दादाजी को पूरा ठंडा कर दिया था, रास्ते में निकल ली, बह गए। बेचारे दादाजी। अरे नहीं, आम बह गए। दादाजी को तो गांव वालों ने बचा लिया था। अम्मा तो केस किस पे करना है? गांव वालों पर, दादाजी पर कि आम पर? केस? कौन सा केस? अरे भाई, तेरा ग्राहक आया है, बाल वाल काटने है कि नहीं आया? ग्राहक आया? क्या मैं बालों का कारीगर हूँ? कोई ग्राहक था नहीं मेरे पास, और आप लोगों के पास कभी कोई ग्राहक होता नहीं, तो सोचा यार दोनों का थोड़ा टाइम पास होगा, इसलिए चला आया। चलो चलते हैं, खुदा हाफिज। कंट्रोल। जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम सर। क्या हो रहा है यहाँ पर? अब क्या बताएं हम आपको? वो अरे संतू मैडम जी, क्या बताएं हम आपको? अब हमारा थाना तो बंद होने से बच गया, लेकिन हमारी जो छवि है ना, अभी तक वैसी की वैसी है। कोई खास केस तो आ नहीं रहा है, लोग खामखा टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं। देखिए कैसे मिलेगा केस पुष्पा जी? जब सुरक्षा करने वाली पुलिस ही इस तरह से ड्यूटी पर सो रही होगी तो। उठाइए इन्हें। जी मैडम सर। जीते जीते क्या कर रही हो संतोष जी? जीते उठ। अरे ऐसे मत ही ना करो संतोष जी, आपको मेरी कसम। जीते उठ। कैसे कैसे हो तो है संतोष जी, आप नहीं समझोगे। चीता चतुर्वेदी रिपोर्टिंग मैडम सर। चीता चतुर्वेदी, आपकी आखिरी वार्निंग है। आखिरी मॉर्निंग? आखिरी वार्निंग है, संभल जाइए वरना जिंदगी भर घर पे सोना पड़ेगा। संतोष, मार्कशीट की रिपोर्ट आई? कई साल पहले आ गई थी मैडम सर।
फुल मार्क्स से पास हुई थी। पापा ने बूंदी बांटी थी पूरे मोहल्ले में, देसी घी वाली। इंदुलेखा वाली मार्कशीट की रिपोर्ट जांच के लिए गई है ना, वही पूछ रही है मैडम सर। आ गई मैडम सर। उसे लेकर मेरे केबिन में आइए। क्या ये मार्कशीट असली है? रिपोर्ट ये कहती है कि मार्कशीट जेन्युइन है मैडम सर, फ्रॉड की कोई गुंजाइश नहीं। मैंने खुद गिन्नी को फोन करके कंफर्म किया था। गिन्नी? गिन्नी मेरी फ्रेंड मैडम सर, यूनिवर्सिटी में काम करती है। गिन्नी तो बेकरी में काम करती है ना। राघव यूनिवर्सिटी में काम करता है। ये राघव कौन है? गिन्नी का पति। एक मिनट। राघव ने इंफॉर्मेशन गिन्नी को दी, गिन्नी ने तुम्हें दी और तुम हमें दे रही हो, करेक्ट? करेक्ट मैडम सर। तो ये सीधे सीधे नहीं बोल सकती थी? सीधे सीधे ही बोला था मैडम सर, मार्कशीट जेन्युइन है। एनीवेज, सवाल ये है कि ये हो कैसे सकता है जब हम जानते हैं कि टुटेजा कॉलेज में किस तरह का करप्शन चल रहा है। तो फिर इंदुलेखा की ये मार्कशीट असली कैसे हो सकती है? मैडम सर, टूटेजा कॉलेज के मालिक ज्ञान प्रकाश टूटेजा को ऑफिशियली भी तो नहीं बुला सकते ना उसको, क्योंकि उसके खिलाफ कोई केस भी फाइल नहीं है। ऐसी की तैसी उस टूटेजा की। चीते तू जीप निकाल, अभी तोड़ फोड़ के लाते हैं उस ससुरे को। हमने कुछ करने का ऑर्डर दिया नहीं है अभी करिश्मा सिंह, इसलिए आप अपने इस उबलते हुए जोश को जरा काबू में रखेंगी और हमें सोचने देंगी कि क्या करना है तो बेहतर होगा। सोचते रह जाइएगा मैडम सर, हम यहाँ सोचते रह जाएंगे और वहां वो कमीना टूटेजा अपने बच्चे कुछ सबूत लेकर भी निकल लेगा। 2-4 महीने विदेश में घूमेगा, तब तक यहाँ केस ठंडा पड़ जाएगा। वापस आएगा तो अपने काले धंधे का साम्राज्य फिर से शुरू कर देगा। कुछ नहीं बदलने वाला मैडम, सब ऐसे ही रहने वाला। तजुर्बा कहता है हमारा कि बदलाव जोश से नहीं होश से लाया जाता है। होश जोश से ही ठिकाने लगाया जाता है मैडम सर। और ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं कि ये एक लौते टुटेजा का बात नहीं है। कुकुर मुत्तों की तरह फैले हुए हैं ये लालची कीड़े। आप आज इन पे दवाई छिड़केंगी, कल हजारों लाखों की तादाद में और पैदा हो जाएंगे। इन सबको तो ना एक एक को चिमटी से पकड़ के निकालना होगा और कुचलना होगा, तब जाकर खत्म होंगे ये। करिश्मा सिंह, जितना हमें आपकी नीयत पर फक्र है उतने ही आपके तरीकों की फिक्र। हमारा काम क्राइम खत्म करना है, क्रिमिनल नहीं। क्रिमिनल्स भी क्राइम से ही पैदा होते हैं मैडम सर। क्रिमिनल खत्म, क्राइम खत्म। और वैसे भी हमने इंदुलेखा को वादा किया है कि 24 घंटों के अंदर अंदर हम ये करप्ट एजुकेशन सिस्टम का पर्दाफाश कर देंगे। और इंदुलेखा जैसे और बच्चों को पढ़ाई करने का एक साफ सुथरा माहौल देंगे। और दुनिया जानती है मैडम सर कि करिश्मा सिंह अपनी वादे की कितनी पक्की है। मैडम सर, ये टूटे जाना बहुत पहुंची हुई चीज है, बहुत खतरनाक आदमी है वो। बहुत ऊपर तक कनेक्शन है उसके। अगर उसके खिलाफ कुछ हुआ ना तो पूरे शहर में तांडव मचा देगा वो। ठीक है मंत्री जी, बाद में बात करते हैं, अभी हम चलते हैं। अगर करिश्मा मैडम ने उसे छेड़ा तो पूरे थाने को नहीं छोड़ेगा वो। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। बढ़िया है आपका पुलिस थाना। अरे सर जी, ये पुलिस थानों है, तुम्हारे बाप को घर नहीं। जब तक ना बोलो जाए तब तक खड़े रहो। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं, वो क्या बात हती ना कि अभी अभी कुर्सी पे जो है वो पेंट किया है, तो कुर्सी हती गीली, तो यही मारे मैडम जी ने जो है कुर्सी पे लात मारी। नहीं तो गलती से अगर आप लोग कुर्सी पे बैठ जाते तो पिछवाड़ो है जातो कत्थई कत्थई, और कत्थई पिछवाड़ो जो है वो अच्छो ना लगे। देखो कभी कत्थई पिछवाड़ो नहीं,
अच्छा ना लगे? चेयर लाओ, चेयर। सर बैठिए, सर आप बैठिए, बैठिए। चील सर, चील। 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है ना, अगर तीसरी बार आ जाता ना, हमें तो लेने के देने पड़ जाते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, तो आप हैं टूटेजा कॉलेज और इंस्टीट्यूट के मालिक? जी, हम ही टूटे जाए। ज्ञान प्रकाश टूटेजा हमारा नाम है। शहर के सारे पुलिस अफसर हमारे बंगले पर आते हैं शाम में चल करने, लेकिन हम आपके यहाँ चल कर आए हैं। आपने हमें याद किया इसलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। हाँ, तो बात ऐसी है भैया, ये जो तुम अपने कॉलेज में एजुकेशन का इलीगल दुकान खोल के बैठे हो ना, इसको कर दो तुरंत बंद और सही कायदे में शुरू कर दो शिक्षा प्रणाली। 24 घंटे का समय दे रहे हैं तुमको। बहुत प्यार से समझा रहे हैं, समझ लियो, वरना कानून का बुलडोजर चल पड़ा ना तो तुम्हारा ये टूटेजा साम्राज्य मिट्टी का मैदान बना देंगे, समझी? तुम अभी हमें जानती नहीं हो, समझी ना? आज तक टूटेजा को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, और हाथ लगाना तो दूर की बात है, किसी ने टूटेजा को छुआ तक नहीं है। सर 24 घंटा। मैडम, आप खुशकिस्मत हैं, नसीब वाली। हमारे टूटेजा साहब गांधी जी के परम भक्त हैं, इसलिए आपका एक थप्पड़ खा के भी चुपचाप बैठे हैं। अगर गलती से एक लग गई होती और, तो फिर ये बताते कि ये क्या चीज है। फिर पड़ गया। चील चील। नारी नारी है, इसलिए आपका ये दूसरा थप्पड़ भी सह गए, लेकिन अब अगर तीसरा लगा तो फिर ये नहीं देखेंगे कि औरत है या मर्द है। हाँ, आजा! अरे तेरी! चील सर, चील। अरे तीसरा। बस बस, अब इनके अंदर का जेंटलमैन यही खत्म हो गया। अब अगर आपने इनका कॉलर पकड़ा और 5 मिनट तक कंटिन्यू धुलाई की और इनके हड्डी पसली को तोड़ा और हॉस्पिटल केस बनाया, फिर ये बताएंगे कि ये कितने खतरनाक आदमी है। क्यों सर? ठीक कहा ना सर? सर सर, चील चील सर। चील चील। सर सर, चिल चिल सर। करिश्मा सिंह, आप अच्छे से जानती हैं कि टूटेजा के खिलाफ हमारे पास कोई भी केस नहीं है, फिर भी आपने उसे थप्पड़ मार दिया, वो भी एक नहीं 3-3। पहले थप्पड़ में थोड़ा मजा सा नहीं आया था, दूसरा ठीक ठाक लगा, इसलिए तीसरा और लगा दिया। यही तो सुनना ही नहीं ना इनको किसी की। चलो अब घर पर किसी की बात नहीं सुनती, मान लिया, मगर यहाँ पुलिस स्टेशन में तो किसी की सुननी चाहिए कि नहीं? कितना मना किया, कितना समझाए, लेकिन नहीं, सुनना ही नहीं ना किसी को। 1 मिनट, आपने कब मना किया? हाँ, मना करते तो जैसे मान ही जाती। आज तक कौन सी बात मानी है हमारी? कौन सा बात नहीं माना आपका? जब से शादी हुआ है इन्हीं का ही बात मान रहे हैं। हाय भैया, कल रात को पैर दबाने के लिए बोले, दबाएं? तो 3 बजे उठ के कौन पैर दबाता है? अब दर्द क्या अलार्म लगा कर आएगा क्या? जब भी होगा तभी बोलेंगे ना हम। अरे शुक्र मनाइए, आपको हमारी जैसी एकदम सीधी सादी भोली भाली गऊ सास मिली है। ऐसी क्या देख रही हैं आप? हमारी जगह कोई और होती ना तो मना करने पर सीधा गला दबा देती, गला। बस कीजिए आप लोग, कुछ तो लिहाज कीजिए, पुलिस स्टेशन है ये। और करिश्मा सिंह, आप समझ नहीं रही हैं। समझ आप नहीं रही है मैडम सर। बिच्छू को पाला नहीं जाता, उसका डंग जो है ना वो तोड़ा जाता है। और ये जो टूटेजा है ये क्रिमिनल है, उसके साथ वैसा ही बर्ताव किया गया जैसे बाकी क्रिमिनल के साथ करते हैं। क्रिमिनल्स भी इंसान होते हैं, जरूरत है तो बस थोड़ी सी हमदर्दी, थोड़े से सब्र और प्यार से पेश आने की। अंधेरी रात में सुनसान सड़क पर जब कोई चोर चाकू लेकर सिर्फ आपका पर्स छीनने के लिए कलेजा चीरने की बात करेगा ना, तब जाकर आपका ये क्रिमिनल्स को लेके जो ये सो कॉल्ड इमोशनल आइडियोलॉजी है ना, ये चेंज हो जाएगा।
ये जंगल राज है मैडम सर, और जंगल में जीने के लिए बेरहम होना पड़ता है। माना कि ये जंगल राज है, लेकिन इस जंगल राज में हम इंसान हैं और हमारे पास इन अपराधों से लड़ने के लिए दिमाग के साथ साथ इस वर्दी की ताकत और खुद का हौसला भी।